बिहार जानता है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो शिक्षकों की कमी थी तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हाल में भी 1,14,000 नई नियुक्तियां भी हुई हैं, उससे पूर्व में भी बीपी से इत्यादि की नियुक्ति हुई है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी शिक्षक हैं साल में 2 बार 1-1 सप्ताह की उनकी ट्रेनिंग होगी। तो इसलिए वर्तमान में हम लोगों ने डेपुटेशन इत्यादि से और जो SCRT का मुख्यालय है और जो डायट है उसमें ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इसमें जो कमियां है जब शिक्षकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसको हम लोग टेकअप करेंगे। धन्यवाद। श्री ललित कुमार यादव, शिक्षा मंत्री जी पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि याचिका संख्या 20,406/2018 मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 24/1/23 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के अनुदानित 609 कोटि के सभी मदरसों का वेतनुदान जांच पूरी होने का तक विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 27/1/2023 द्वारा स्थगित रखा गया। विभागीय पत्रांक 927 दिनांक 17/9/2021 एवं 1064 दिनांक 29/10/2021 के आलोक में जिला स्तर पर गठित 30 सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसों को उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत विभागीय उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19/5/23 द्वारा प्रश्नगत मदरसा को 6 माह के अंदर प्रस्वीकृति की शर्तों को पूर्ण कर दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित अवधि में प्रश्नगत मदरसा का दावा जिला सदस्यीय समिति को जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। फलतः विभागीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रश्नगत मदरसा की प्रस्वीकृति रद्द करने की अनुशंसा की गई। तादालोक में विभागीय पत्रांक 3 दिनांक 2/1/2024 द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 के नियम 12(2) के वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने हेतु मदरसा बोर्ड को निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कुल मिलाकर को 609 जो हम लोगों ने जांच किया उसमें 528 मदरसों को सही पाया, तो वहाँ पर वेतन आदि मिल रहे हैं और उन बाकी को ये निर्देशित किया गया है जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें ताकि उन्हें भी हम लोग इसका दे सकते हैं। तो वर्तमान में 81 और मदरसों से इस तरह के प्रतिवेदन आए हैं जिसमें हम लोग शीघ्र निर्णय लेंगे और बाकी जो बचे हुए उनको भी निर्देशित किया कि आप जो हमारी अर्ताएं हैं पूरा कर दें तो हम बाकी कार्य करेंगे। धन्यवाद। मनोज जी। महोदय, जो अर्हता पूरी करनी थी तो मदरसा ने अर्हता पूरी करके 4/3/2024 को के लिए दिनांक 1/1/1996 से केंद्र सरकार के समरूप वेतनमान लागू है। 50% महंगाई भत्ता हो जाने के उपरांत भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्रांक 28/3/2024 P&PWB ग्रेच्युटी /9559 दिनांक 30/5/2024 के द्वारा दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से केंद्रीय कर्मियों के लिए उपादान की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इसकी सूचना भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पत्रांक 25/014/01/2024 AIS 2 पेंशन दिनांक 28/6/2024 द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भी दी गई है। अतः केंद्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्य कर्मियों के लिए भी दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से उपादान की राशि 25 लाख रुपये किए जाने हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री विधि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से उत्पादन की राशि 25 लाख रुपये किए जाने के संबंधी ध्यान आकर्षण सूचना संदर्भ में सूचित करना है कि अलग अलग राज्यों में द्वारा इस संदर्भ में अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें राज्य का निर्णय केंद्र सरकार के निर्णय से अलग है।
इस संदर्भ में वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अब क्या? नहीं बैठिए, नहीं बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा जांच नियमावली 2022 एवं बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। पवन जी, सभा पटल। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की ढेरों शुभकामना महोदय। इस सदन में ही संविधान दिवस जब विधानसभा अध्यक्ष सुशासन पर हम बैठते थे तो मनाते थे महोदय, और आज सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति भी शासन पर बैठते थे। इस आसन पर बैठते थे महोदय। आज लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। एनडीए की सरकार में ये आसन नेता प्रतिपक्ष को इतने लंबे समय बोलने का अवसर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में महोदय वहां जब बैठते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था, माइक बंद कर देते थे। और आज नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, यही बैठते थे। उस समय उनको लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नजर नहीं आती थी महोदय। ये करनी और कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संवैधानिक पद का ये बार बार अपमान करते हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग के कारण आज बिहार लज्जित है। बिहारी शब्द को इन लोगों ने गाली बना दिया, संवैधानिक पद का अपमान करके, संविधान का अपमान कर करके। दूसरा महोदय, जो बेशकीमती लकड़ी औरत को बेच दिया गया और किस बड़े पदाधिकारी से ये जांच कराकर ये जवाब दिए, माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री। फिलहाल तो हम लोग के जिला स्तर से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वहां से जवाब आया। अगर माननीय मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वो जिनसे कहेंगे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी जांच कराने में। अगर कोई कमी पाई गई तो हमने पूर्व में भी कहा कि जो दो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हमने निलंबित किया और एक और 2 की भी फाइल समीक्षा हेतु लंबित है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो हम इससे भी वरीय जो आरडीडी या मुख्यालय से कोई टीम भेज करके जांच करा लेंगे। अगर कोई कमी पाई गई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है माननीय मंत्री जी, इतना बता दीजिए ये प्राकलन राशि कितनी की थी और कितने खर्च हुए हैं, और खर्च हुए तो वैध है? भाई जब वो खुद माननीय आप कहिए हम जांच अध्यक्ष महोदय, तो विभाग से जांच करा हाँ, अधिकारी हमने तो कहा ही प्राकलन नहीं, राशि के बारे में खर्च कितना हुआ उसके बारे में पूर्ण, लेकिन चरदवारी जिसकी आप बात कर रहे हैं अधिकांश बन गया है, कुछ जगह बाकी है क्योंकि उसमें विवाद है। तो उसको फिर भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कार्य सही नहीं हो रहा है या कोई आप तो राशि के बारे में आपने नहीं पूछा था, तो चरदवारी के बारे में पूछा था। उतना काफी कुछ बन गया है, लेकिन फिर भी आपको हम आश्वस्त करते हैं। नहीं माननीय मंत्री जी, आपको हम पूछे हैं और जानकारी भी देना चाहते हैं कि भारी लूट घसोट हुई है, इसीलिए ये प्रश्न आया है सदन में। और ये अच्छे भवन को तोड़ के लोहे और बेशकीमती लकड़ी के सामान बेच दिया गया। किस सक्षम प्राधिकार से इजाजत लिया, परमिशन लिया? नहीं लिया तो आपको 15 दिन पहले प्रश्न आए, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की तो ललित जी, यही सुशासन की सरकार है। ललित जी भाषण नहीं, मंत्री जी शासन की सरकार है तभी तो इतनी नियुक्तियां हो रही है। बाकी जो बदलाव आया है सरकारी स्कूल की व्यवस्था में, अरे और उसके बाद आप कौन है? ना मंत्री जी, जब मंत्री जी खुद कर रहे हैं कि अगर आपको अनियमितता दिखती है हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, तो जांच करवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये जांच कराएंगे, ये भी तो बताएं। मुख्यालय स्तर के मुख्यालय के पदाधिकारी अधिकारी जांच करा दें, मुख्यालय स्तर से हो आप गया। ले सकते। तो इसमें कहाँ झगड़ा का विषय है? इससे जुड़ा हुआ आप कहाँ चले गए? वहां कहाँ चले जाइएगा आप? नहीं सब इससे नहीं होगा ना, राज्य स्तर का सवाल नहीं ना, ये एक विद्यालय का सवाल है। नहीं नहीं वो नहीं, ये जनता उच्च विद्यालय का सवाल है। नहीं बैठिए, तो नहीं अरे सवाल
नहीं, ये सवाल वो नहीं। श्री विद्यासागर केसरी, अलग से प्रश्न करिए, पूछता हूँ, अलग से उठाइए, अलग से प्रश्न करिए। ये प्रबंध समिति का सवाल नहीं। ये पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, अरे बैठिए। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक मिनट, ये पूरा सवाल आप पढ़िए, पूरा सवाल मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, पूरे सवाल को पढ़िए। अरे भाई आप ही बोलेगा तो कैसे होगा? पूरे सवाल में केवल एक बात है, पर्टिकुलर विद्यालय के प्रबंध समिति के बारे में, जनरल नहीं है, तो जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता है। बोलिए केसरी जी। अध्यक्ष महोदय, अलग से करिए, जवाब मिलेगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए जो जिस एजेंसी को स्नातक नामांकन के लिए जो है प्रथम खंड का नामांकन के लिए अधिकृत किया गया है, उस एजेंसी के द्वारा जो है बगैर कटअप किए हुए छात्रों को ऑनलाइन जो आवेदन दिए जाते हैं, उसकी जो है प्रक्रिया को बगैर पूरा किए हुए मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उसका सीधा साधा प्रमाण है। पूरा पूछिए। मैं बताना चाहता हूं, बताना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो 74% जिसका 74% मार्क आया, उसका एडमिशन जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय ने किसी महाविद्यालय को नहीं करवाया, और जिसका 47% और 54% जिसका मार्क्स आया, उसकी जो है नामांकन हो गई बगैर मेरिट लिस्ट को जो है प्रकाशित किए हुए। तो मैं ये दोनों प्रमाण मेरे पास में है। केसरी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? कैसे हो गया एडमिशन? नहीं ना जी, एजेंसी जो है काफी जो है। अरे पूछो भैया, पूरा पूछिए ना। एजेंसी पर जो है कार्रवाई करने का मैं बोलना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो जवाब पूछा है, उसके संबंध में रजिस्ट्रार, वहाँ के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, जिसको हमने उत्तर के रूप में देखा। लेकिन अगर जो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि जिन छात्रों को असुविधा हुई है या मेरिट रहते हुए भी उनका नामांकन नहीं हुआ है, तो अलग से दे दें, और हम लोग निश्चित रूप से जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके स्तर पर जांच करवा लेंगे, क्योंकि एजेंसी उन्हीं के द्वारा नामित की गई है, जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्हें वो इंडिपेंडेंस है गवर्नेंस का हमारे एक्ट के तहत। तो इसको डायरेक्टर हायर एजुकेशन से अलग से अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम निश्चित रूप से डायरेक्टर हायर एजुकेशन से दिखवा लेंगे और उसको हम लोग जो भी इसमें कार्रवाई करना करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। जो आपको लगता है कि इनको नंबर कम आया, उनका एडमिशन हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, तो कोई कागज अगर आपके पास है तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, जांच कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे का एडमिशन का बात नहीं है, 7,500। अरे भाई, कोई एक प्रमाण चाहिए ना, कोई एक प्रमाण चाहिए ना जी। तो आपके पास, अब आप बता रहे थे कि कम वाले का हो गया, ज्यादा वाले का नहीं हुआ, एक आदमी किसी का, आप कागज दे दीजिए, जांच कराएंगे। बिल्कुल। मैं एक और बताना, फीट गहराई जाना था बोरिंग को, लेकिन हमने स्वयं समीक्षा भी किया है और सब हेडमास्टर्स के साथ। लगभग 70-80% ऐसे विद्यालय हैं जहां बोरिंग का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जहां 300 फीट नीचे गहराई जाना है, कहीं 300 फीट नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी संवेदक हो उन पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने माननीय सदस्य महोदय की जो चिंता है, इसलिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को कहा है कि 31/12 तक ये सारे जहाँ जहाँ सबमर्सिबल पंप्स गाड़े गए हैं और उसमें कमियां हैं, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग को प्रतिवेदन दे, ताकि अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई कर सके। माननीय सदस्य को हम ये भी सूचित करना चाहेंगे कि 2 DO किशनगंज के और गोपालगंज के, उन लोगों के कार्य में जो कमियां पाई गई थी उनको हमने निलंबित भी किया है, और ये जहाँ जहाँ इस तरह की सबमर्सिबल बोरिंग की सूचना मिल रही है कि ठीक नहीं हुआ, वहाँ हम इंक्वायरी भी करा रहे हैं। धन्यवाद। श्री पवन कुमार यादव द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु
प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाके घोषणा किया था स्टेडियम बनवाने का, तो मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र इसका करवा दें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इसलिए प्रतिवेदन मांगे हैं। प्रतिवेदन काफी दिन हो देना होगा। श्रीमती अरुणा देवी, 10 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो माननीय मंत्री जी कृपया करके जवाब पढ़ दें। खेल मंत्री, माननीय मंत्री पढ़ दीजिए जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उपाध्यक्ष है, कभी भी हादसा हो सकता है महोदय। और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महोदय वहां पर वो जो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, चूंकि कमरा कभी भी गिर सकता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाली पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालयों की उसकी समीक्षा की है, और यहाँ तक सदन को सूचित करना चाहेंगे कि हमने सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी। 5 प्राथमिकी, बोलने दीजिए, 5 प्राथमिकी और 5 सेकेंडरी, तो हमें 1604 उसमें से प्राप्त हुए माननीय सदस्यों के। इसमें करीब 380 या 400 के करीब पूरा हो गया है, और इसमें यह भी सूचीबद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। एक और आग्रह है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो जवाब आया है उसमें त्रुटिपूर्ण जवाब है, एक बार उसकी समीक्षा करा लीजिए और माननीय सदस्य को बता दीजिए। जी सर। महोदय हो गया, बैठे ही ना। क्या मंत्री महोदय, वो पानी वाला महोदय वो केवल गलत उत्तर दिया महोदय। बगल वही तो मैंने कहा भाई, आप सुनते नहीं हम लोग की बात। मैंने क्या कहा, वही कहा। नहीं, वो गड्ढे वाले पानी का कहाँ बोले कि हम बना रहे हैं और भी विद्यालय। अरे आप बैठिए, हमसे भी अनुशंसा लिया। सुन तो लीजिए ना, सुनिए मैंने क्या कहा। सुने आप? नहीं सुने? मैंने कहा कि उनको कई चीजों पर भ्रम है, जो प्रश्न है उसमें गलत सूचना है आपके पास, उसकी समीक्षा कर लीजिए। वही तो मैंने कहा। आपका काम तो मैं ही कर रहा था, आप सरेंद्र जी क्या कर रहे थे? श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं है। श्री पूछता हूं महोदय। बोलिए, आपका उत्तर संलग्न है। जी महोदय, पूरा पूछिए। उत्तर प्राप्त है, और उत्तर में बताया गया है कि चारदीवारी निर्माण का योजना में शामिल कर लिया गया है। लेकिन मैं पूरक में पूछता हूं महोदय कि इसका कोई समय सीमा मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि समय बताएं। समय सीमा पूछ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग उसे पूरा। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है। पहले सामंजन करना है, उसके पश्चात रिक्त पद भरना है। आपके उत्तर में यह उल्लेख नहीं है महोदय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो SSA और RMSA में कार्यरत विशेष शिक्षकों को सामंजन करने के बाद बचे हुए पद पर फ्रेश अपॉइंट करना है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विशेष शिक्षकों का 5534 पद हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, और खास करके हम लोगों ने कक्षा 9 और 12 के लिए अधियाचना BPSC को भेज दी है, और शेष हम लोग भेजेंगे। और अब तक लिए हम लोगों ने पूर्व में 213 विशेष शिक्षकों को पदों पर 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त भी किया हुआ है। तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है, परंतु हम लोगों ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और कोर्ट को इस आशय की सूचना भी दे दी है। धन्यवाद। हो गया महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार जी पूरक पूछिए, कहिए मत पूरक पूछिए। जी नहीं, हम पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय।
इस आदेश को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा परियोजना में कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकों को दिनांक 30/9/24 को कैबिनेट में पास किया। तो क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 19 वर्षों से कार्यरत विशेष शिक्षक को सामंजन करेगी? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि विभागन एग्जाम के माध्यम से ही हम लोग करेंगे और जो लोग पूर्व से कार्यरत है उसको विशेष हम लोग कुछ अलग से प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। महोदय, एक शब्द और कहना चाहेंगे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 तथा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है। महोदय, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री डॉक्टर रामानुज प्रसाद।